जब हम कहते हैं पोषण क्या है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे आहार में वो सारे पोषक तत्व होने ज़रूरी हैं जिनसे हमारे शरीर की रचना होती है, विकास होता है और हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ावा होता है। तो अगर हम बात करें हमारे शरीर के विकास के लिए, तो बहुत ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो हैं प्रोटीन। आपके जिसको हम प्रोटीन हमारे नॉनवेज आइटम में, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों चीज़ों में बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध हैं। जैसे हम अगर बात करें तो दाल और चावल का मिला जुला खाना, चाहे वो खिचड़ी हो, दाल चावल हो, या अगर आप बात करें तो जो हमारे पारंपरिक भोजन हैं, सत्तू का पराठा, लिट्टी हो गई, सत्तू भर के रोटियां हो गई, आपके फरे हो गए, या आपने बाहर जो इडली हो गया, ढोकला हो गया, इन तरह की चीज़ों का जो समावेश है वो हमारे प्रोटीन की मात्रा को शाकाहारी लोगों के लिए बहुत अच्छे से पूरा करता है। साथ ही साथ दूध, दही, पनीर का सेवन, मांसाहारी लोगों के लिए अंडे का सफ़ेद भाग, चिकन, मछली इत्यादि, सोयाबीन, तो इन सबको अपने खाने में हमें ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा बात आती है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की, जिस पे आजकल बहुत चर्चा है कि शुगर बंद कर देना चाहिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट आप कम कर लीजिए। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जिसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे कठोर अनाज, छिलके वाली दालें, मक्का, बाजरा, जौ, ज्वार, इनका प्रयोग, सब्जियां अत्यधिक मात्रा में, ऋतु फल, जो भी मौसमी फल आ रहे हैं उनका सेवन, ये सब आपकी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी फाइबर को बढ़ाता है। पर वसा, जो कि हमें ताकत भी देती है और ज़रूरी भी है, तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप ज़ीरो फैट डाइट पे आ जाइए, किंतु फैट की मात्रा निर्धारित कर लीजिए कि हमें बहुत ज़्यादा तला भुना या तेल जिसमें अधिक पड़ा है ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। किंतु रोज़ के उपयोग में, जैसे आप सब्जियां पका रहे हैं या रोटी में घी लगा रहे हैं या दाल में तड़का लगा रहे हैं, तो ज़रूर से आप दिन भर में 1 से 3 चम्मच तक के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बात आती है खनिज तत्वों की और विटामिनों की। खनिज तत्व हमारे शरीर में हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाने में मदद करते हैं, और विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, जिंक हो गया, ये सारी चीज़ें आपको मौसमी फलों में, सब्जियों में बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा। दूध, दही का सेवन भी ज़रूर करिए। जितना पानी लेंगे, तरल पदार्थ, आपकी बॉडी हमेशा हाइड्रेटेड रहनी चाहिए, मतलब कभी भी ऐसी स्थिति ना हो कि आप पानी की कमी के कारण आपको कोई बीमारी हो। तो कोशिश करके जितना अच्छा पानी का इंटेक रखेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये सारी चीज़ें मिलकर बनाती हैं आपके आहार को पोषण युक्त, और यही कहलाता है सही पोषण, यही है आपकी बैलेंस डाइट। किंतु इन्हीं चीज़ों में यदि हम कुछ ऊपर नीचे कर देते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा फैट या बहुत ज़्यादा प्रोटीन या बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, तो वो हमारी डाइट को इम्बैलेंस कर देता है और फिर हम शिकार हो जाते हैं कुपोषण के, जो कि अपने आप में काफ़ी घातक है। कुपोषण के कारण या गलत खान पान के कारण जो आजकल हम चलन देख रहे हैं बीमारियों का, फिर चाहे वो डायबिटीज़ क्यों ना हो, हाइपरटेंशन क्यों ना हो, बच्चों में या बड़ों में मोटापे की बीमारी क्यों ना हो, ये सारी चीज़ों की जड़ है यदि हमने अपनी जीवन शैली में खान पान का प्रॉपर ध्यान नहीं रखा तो। और इसी के साथ खान पान के साथ बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने जीवन शैली में व्यायाम, जी हाँ, हल्की फुल्की एक्सरसाइज या योगा को भी सम्मिलित अवश्य करें। तो ये मिलके आपको एक संपूर्ण स्वस्थ जीवन की तरफ ले जाएगा। पोषक तत्वों का समावेश होना आपके दिन भर के खाने में बहुत ज़रूरी है। उसी तरह खाने को भी आपको अंतराल भी ध्यान में रखने हैं। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने आपको 5-6 चीज़ें बताई हैं वो आपने दिन भर में सिर्फ 2 बार ले ली और आपका काम हो गया। हमें कोशिश करनी है कि हम अपने खान पान में 24 घंटे में 2.5 या 2 से 3 घंटे का अंतराल अवश्य रखें।
ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ब्रेकफास्ट वर्ड को ही समझना चाहेंगे तो उसमें अपने आप समझ में आता है कि ब्रेक योर फास्ट। हम लोग रात का खाना मैक्सिमम अगर मान के चलें तो 9:30 बजे तक खा सकते हैं, जो कि उचित है। उसके बाद सुबह 8 बजे तक 11 घंटे 10 घंटे का जो फास्ट होता है उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, और उसी को हम कहते हैं ब्रेकफास्ट। तो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि ब्रेकफास्ट लेना कितना ज़रूरी है। आजकल लोगों ने अपने भागदौड़ के जीवन में इस चीज़ को पूरी तरह से नकार दिया है। वो लोग दिन में 2 ही बार खा के सोचते हैं कि हमने पूरी आहार ले लिया है, और उसमें गलती क्या होती है, जब अत्यधिक भूख लगी होती है या हम 2 बार खाना खाते हैं तो हम कुछ ज़्यादा ही खाना खा जाते हैं, जो अगेन हमारे लिए मोटापे का कारण बन सकता है। तो सुबह उठ करके हेल्दी ब्रेकफास्ट, चाहे उसमें 1 गिलास दूध हो या आपने कुछ ही जो हमारे पारंपरिक भोजन है, आपने ट्रेडिशनली इडली सांभर या आपने रोटी सब्जी ही खा ली, या कुछ नहीं हुआ तो आपने सत्तू को घोलकर पी लिया, कोई ऋतु फल खा लिया, इस तरीके से आपने कुछ नट्स इंक्लूड कर लिए, चाहे वो मूंगफली हो या अंकुरित अनाज हो, जो भी जो आपके लिए आसान हो, करना आसान हो और आप अपने काम पे जल्दी जा सकते हैं, ऐसी चीज़ों का आप सेवन अवश्य कर सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए, और साथ ही साथ आपकी एक संतुलित जीवन शैली को बनाने के लिए। संतुलित आहार के मायने क्या होते हैं कि जैसे मैंने आपको 5 या 6 पोषक तत्व बताए, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, पानी, इन सबका आपके 24 घंटे के खान पान में समावेश ही बैलेंस डाइट कहलाता है। और इनको एक उचित मात्रा में, कि किसी भी मील में हमसे ये गलती ना हो कि इस मील में हमने प्रोटीन खूब सारा खा लिया, अगली मील में हमने कार्बोहाइड्रेट खूब सारा खा लिया, फिर तीसरी मील में हमने फल खूब सारे खा लिए। कृपया ऐसा ना करें। उनको किसी न किसी रूप में बना करके हम इन सभी चीज़ों का प्रयोग आराम से कर सकते हैं। अगर आपको हेल्दी पॉट मील, 1 मील ही ले जाना है, तो आप जैसे दलिया की आपने खिचड़ी बनवाई, उसमें काफ़ी सारी सब्जियां डलवा ली, या आपने पाइनएप्पल रायता ले लिया, कुछ इस तरीके से करके हम फलों को, इन सब चीज़ों को एक साथ इंक्लूड कर सकते हैं। तो जो बैलेंस आहार कहलाता है उसका मतलब ही ये होता है कि जो हमारे पोषक तत्व हैं वो सारे के सारे 24 घंटे में हमारे शरीर में जाने आवश्यक हैं, और वो जितने बैलेंस रूप में जाएंगे, एक अधिक मात्रा में अति सर्वत्र वर्जयेत, ये आप सभी जानते होंगे। इसीलिए अति ना करते हुए जितनी हमें ज़रूरत है हमें उनका सेवन ज़रूर करना चाहिए। जैसे आजकल लोग 0 फैट या 0 शुगर इस तरह की डाइट लेने लगे हैं, ये बहुत गलत प्रचलन है। नमक की या 0 सॉल्ट आपको लेना कम है। हमसे गलतियां अभी ये हो रही थी कि जो हमने खान पान में अपनी थाली में नमक लिया वो तो लिया ही, पर उसके अलावा बाहर के चिप्स, प्रिजर्वेटिव, सॉस, चटनियाँ, अचार, पापड़, जो इनका हम सेवन अत्यधिक करते हैं, हमें वहाँ पे रोक लगानी है। किंतु जो थोड़ा नमक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है वो तो आपको खानों में डालना ही चाहिए। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए एक बैलेंस डाइट बनाने में। ना आप चीनी लीजिए, किंतु खजूर का गुड़ हो गया या नॉर्मल गुड़ हो गया, उसको भी आप सम्मिलित करके अपने भोजन को काफ़ी सुपाच्य और संतुलित बना सकते हैं। और फैट की मात्रा, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, दिन भर में 3 समय सब्जियां आदमी जनरली खाता ही है, चाहे नाश्ता हो, दोपहर का खाना, रात का खाना। तो उस समय अगर हमने 1-1 चम्मच तेल अलग अलग, किसी समय आप घी से कर लीजिए, या आप सब्ज़ी नहीं खाना चाहते हैं तो घी से दाल में तड़का लगा लीजिए। इस तरीके से करते हुए जो बैलेंस हम बनाते हैं खान पान में, उसी को बैलेंस डाइट कहा जाता है। एज ए डॉक्टर मेरा आप सभी से ये कहना है, जो कि हम आजकल देख रहे हैं कि पाश्चात्य खान पान शैली ने हमारे भारतीय पारंपरिक भोजनों को, फलों को काफ़ी पीछे हाईलाइट होने से रोक दिया है, वंचित कर दिया है। लोग इसकी तरफ आकर्षित नहीं हो पाते। तो हमारा आपसे यही कहना है कि इस तरह से आप इन फलों को, सब्जियों को, इनके लिए वोकल होइए।
बी वोकल फॉर लोकल, ये मैं आपसे कहना चाहूँगी। और उसमें आप कोशिश करिए कि जितना आप जो ऋतु फल हैं या रीजनल फूड्स हैं, रीजनल फूड रेसिपीज़ हैं, ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं, उनका जितना आप इंक्लूजन करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा।